हाल ही में परिवर्तित नाम वाले महाविद्यालयों और उनके नए नामों की सूची का सही मिलान कीजिए। महाविद्यालय है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके नए नाम। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय होशिया नया नाम है मोदीसन राजकीय महाविद्यालय। तो यहाँ ये आपको दोस्तों कोट मिलान से संबंधित है। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में परिवर्तित नाम वाले महाविद्यालय और उनके नामों की सूची का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो कोट मिलान ए है वह सही है, जिसमें पहले का है तो बी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया, यह इसका नया नाम है शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुढ़ा जोहड़, इसका नया नाम है राजकीय श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय। तीसरा राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर, इसका नाम है मोदीसन राजकीय महाविद्यालय। तो ये कूट मिलान से संबंधित है दोस्तों, नोट कर ले क्वेश्चन। राजस्थान में खोले जा रहे 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक उपकेंद्र के लिए फर्नीचर एवं उपकरण हेतु 50,000 स्वीकृत किए गए, यह सही नहीं है। राजस्थान फुटबॉल संघ के पहले एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अकेडमी महिला जिंक फुटबॉल अकेडमी उदयपुर। हाल ही में प्रदान किए गए सम्मानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कि जो कथन पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह रोकथाम हेतु गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शक्ति 2025 से सम्मान दिया गया। प्रोफेसर ए बाला सुब्रमण्यम हिल्स मिलेनियम अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने। और डॉक्टर एस एल कोठारी को नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इंडिया द्वारा ऑनरेरी साइंटिस्ट सम्मान दिया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये इसके अंतर्गत सही है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत राजस्थान में दिए गए सम्मानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जायल नागौर ब्लॉक को 5 संकेतों की पूर्ति हेतु रजत पदक से सम्मानित किया गया, यह कथन गलत है। स्वच्छता संरक्षण 2024 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है, यह सही नहीं है। विश्व जनसंख्या 2025 दिए गए राज्य स्तरीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जिला परिवार कल्याण श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस जिले ने जीता? बांसवाड़ा। हाल ही में दिए गए पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन पहला और दूसरा, जिसमें पहला है कि काजरी जोधपुर के डॉक्टर धीरज सिंह को ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2000 प्रदान किया गया। और दूसरा है कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार कोटा मंडी के किसान गोलू मंजीत सिंह को मिला, यह सही है। निम्नलिखित में से पुरस्कार विजेताओं में और उन्हें प्राप्त सम्मान का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे कूट मिलान आप देखेंगे कि जो कूट मिलान पहला ए है, तो यहाँ पे ए के अंतर्गत पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी, ये आप देख लें। तो जहाँ ये पहले का बी आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर जनक सिंह मीना, तो ये सम्मान मिला इनको कबीर कोहिनूर सम्मान, ये देखिए पहले का बी। दूसरे का ये किरण अग्रवाल को मिला है भारत गौरव अलंकरण। वैद्य ताराचंद तीसरे का ये आप देखेंगे आयुर्वेद भूषण। और चौथा है अमित कुमार करदम, तो यहाँ पे इनको मिला है नेशनल यूथ आइकन अवार्ड। ये दोस्तों पुरस्कार विजेता और उन्हें प्राप्त सम्मानों का सही मिलान था, आप इन्हें नोट करें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के विजेताओं के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो पहला और दूसरा। युवा साहित्य पुरस्कार पूनमचंद गोधरा कृति अंतस रे आंगणे और बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार कृति पखेरु नीड़ा पीड़ा, पहला और दूसरा दोनों ये सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के विजेताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी पहला और दूसरा। तो युवा साहित्य पुरस्कार पूनमचंद गोधरा कृति है अंतस रे आंगणे और दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार कृति
पखेरुआनी पीड़ा। दूसरा पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार कृति पखेरुआनी पीड़ा। 3 जुलाई 2025 को लंदन की ब्रिटिश संसद में आयोजित 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह में राजस्थान की किस अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार को भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री गुलाबो सपेरा। 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय एक जिला उत्पाद पुरस्कार समारोह में राजस्थान के किस पदक से सम्मानित किया गया? तो कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। 28 जून 2025 को जयपुर में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 1 करोड़ से अधिक का सहयोग देने वाले भामाशाहों को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? शिक्षा विभूषण से। टाउनशिप पॉलिसी 2025 के नए प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार के आवासीय योजनाओं में पार्क एवं खेल के मैदान के लिए कितना क्षेत्र रखना अनिवार्य किया गया? तो 7%। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में कौन सा संवैधानिक तथ्य सही है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार आरपीसी के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 9 जुलाई 2025 को पशुपालन विभाग द्वारा जारी स्वीकृत के अनुसार राज्य में 28 जिलों में कुल कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे? 197। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य है सीजीडी कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और संयमबद्ध बनाना। राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर के प्रबंधन हेतु गठित किए जाने वाले 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण हेतु वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जिससे राजस्थान देश का 5वां ऐसा राज्य बन जाएगा? जोड़बीड़, बीकानेर। प्रदेश का पहला समर्पित स्नेक पार्क सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मंजूरी दी? जोधपुर। 19 जून 2025 को रणथंभौर नेशनल पार्क की किस प्रसिद्ध बाघिन का निधन हो गया? तो T84 एरोहेड का। 27 जुलाई 2025 को आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई? खेजड़ीली, जोधपुर। कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस फसल के समूह में राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम है? गवार, सरसों, बाजरा, तिलहन। 30 जून 2025 को की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान में पहली बार सरकार मेलों का आयोजन अब जिला स्तर के बजाय किस स्तर पर किया जाएगा? संभाग स्तर पर। 27 जुलाई से 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित तीज महोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने जयपुर परकोटे के विकास के लिए कितने बजट की घोषणा की? 100 करोड़। राजकीय स्कूलों, छात्रावासों एवं अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा सीमा की हाल में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को। नवंबर 2025 जयपुर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के 5वें संस्करण के लिए गठित 19 सदस्यीय आयोजन समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। 19 जुलाई 2025 को फलोदी जिले की बाप तहसील में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ निःशुल्क यात्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंचतीर्थ के में शामिल नहीं है? तो अध्ययन भूमि, पटना। कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस फसल के समूह में राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम है? ग्वार, सरसों, बाजरा, तिलहन। 30 जून 2025 को की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान में पहली बार सरकार मेलों का आयोजन अब जिला स्तर के बजाय किस स्तर पर किया जाएगा? संभाग स्तर पर। 27 से 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित तीज महोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर परकोटे के विकास के लिए कितने बजट की घोषणा की? 100 करोड़ की। राजकीय स्कूलों, छात्रावासों, अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए हाल ही में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को। नवंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण के लिए गठित 19 सदस्यीय आयोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। 19 जुलाई 2025 को फलोदी जिले की बाप तहसील में 435 मेगावाट गोरबिया और सौर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ निःशुल्क यात्रा योजना के तहत निम्नलिखित में कौन सा स्थल पंचतीर्थ में शामिल नहीं है? तो अध्ययन भूमि पटना, जबकि जन्मभूमि महू, दिशा भूमि नागपुर और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली ये शामिल है, तो अध्ययन भूमि पटना शामिल नहीं है। जून 2025 में भारतीय खान ब्यूरो IBM द्वारा हिंदुस्तान जिंक की किन माइंस को स्टैंडब्लैप खनन के लिए प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई? तो कायड़, सिंधीसेर, खुर्द, रामपुरा, आगुचा को। 24 जुलाई 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विभाग और कोइटा फाउंडेशन के बीच किस मुख्य उद्देश्य के लिए MOU हस्ताक्षर हुआ? तो डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ करने के लिए। 8 जुलाई 2025 को आपराधिक मामलों के पीड़ितों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने हेतु जयपुर पुलिस और किस संस्थान के बीच MOU हस्ताक्षर हुए? फोर्टी के अंदर। 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई 2025 को कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर में। 11 जुलाई 2025 को देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय लोकार्पण कहाँ किया गया? जयमलसर, बीकानेर में। राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A+ ग्रेड लगभग कितने वर्षों के बाद पुनः प्रदान किया गया? 21 वर्ष। डिक जिले के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई की लिपि में अंकित 2 मोहरें मिली, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में इस लिपि के सबसे पुराने प्रमाणों में माना जाता है, तो ब्राह्मी लिपि। जून 2025 में जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अकेडमी बिल्डिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल भवन। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत पशुओं के पंजीकरण में कौन सा गांव पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा? दांतल, जैसलमेर। प्रदेश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स साइबर सेनेटिक्स की शुरुआत किस स्थान पर की गई? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा पेपरलेस सुविधा चेक इन बैगेज वाले यात्रियों के लिए कब उपलब्ध कराने की योजना है? अक्टूबर 2025। 21 जुलाई 2025 को जयपुर राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली? जस्टिस KR श्रीराम ने। 21 जुलाई 2025 को जयपुर राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे शपथ ली जस्टिस KR श्रीराम। 3 जुलाई 2025 को प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? राजीव कुमार शर्मा। 12 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित 27वें मिस राजस्थान खिताब जीता ट्विंकल पुरोहित। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त हुए ललित पवार को राजस्थान पर्यटन के किस प्रसिद्ध नारे को गढ़ने का श्रेय दिया गया? पधारो महाराज देश। 18 जुलाई 2025 को निधन हुए साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत को किस वर्ष राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2021। जून 2025 को मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रेट ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कोमल वैष्णव। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने जो राजस्थान कैडर IAS के अधिकारी है? V श्रीनिवास। जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ के हाल ही में किस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी CSR पहल के तहत जयपुर के किन 3 जिलों में 60 सिंगल टीचर स्थापित किया जाएगा? जयपुर, उदयपुर, सीकर। 22 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और मंजूरी दी गई, जिससे जजों की कुल संख्या 43 हो गई? तो 7। जून 2025 में BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी? आस्था माथुर। 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट किस जिले में दुर्घटना हो गया, जिसमें पाली निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज निषेध देवड़ा शहीद हो गए? चूरू। जून 2025 में वाशिंगटन DC में आयोजित फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ग्लोबल लीडर एक्सप्लोजर में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव। उदयपुर की किस 4 वर्षीय बालिका ने वर्णमाला के क्रम में 25 देशों के नाम 26 सेकंड में सुना के एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? याना प्रकाश।
जोधपुर के किस वरिष्ठ चिकित्सक को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य नामित किया गया? डॉक्टर अरविंद माथुर। 1 जुलाई 2025 को रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जस्टिस मदन गोपाल व्यास। जैसलमेर के सहायक उपनिरीक्षक डॉक्टर जालिम सिंह की किस पुस्तक ने एशिया बुक रिकॉर्ड में जगह बनाई, जिसके लिए उन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी मिल चुका है? आर्थिक अपराध और पुलिस। 26 जुलाई 2025 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? बीकानेर। राजस्थान राज्य विधि प्राधिकरण द्वारा बालिकाओं के जन्म प्रोत्साहन हेतु चलाए गए सृजन की सुरक्षा अभियान के तहत प्रत्येक बालिका के जन्म पर कितने पौधे लगाए जाएंगे? 11 जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी 155 आर्टिलरी गोला बारूद के सफल परीक्षण का ध्येय मोटो क्या रखा गया? जोरदार, घातक और बेजोड़। 14 जुलाई 2025 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा घर घर सोलर अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया गया? जयपुर। 10 जुलाई 2025 को जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नरेगा श्रमिकों को बुनियादी डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? नरेगा आखर। 7 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिला स्वास्थ्य संरक्षण सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? सांगोद, कोटा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय के कार्यों के लिए जारी रैंकिंग राजस्थान के कौन से 2 जिले शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए थे? भीलवाड़ा और बाड़मेर। 13 जून 2025 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आपणो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? रामगंज मंडी के मोंडक, कोटा से। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान के कितने लोगों ने एक साथ योग अभ्यास कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा प्रमाणित किया गया? तो 1.7 करोड़। 5 जुलाई 2025 को बालोतरा जिले में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन की पहल पे बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन शुभारंभ किसने किया? सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के द्वारा। शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9 से 12 छात्रों के कौशल विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? प्रबल। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य थे? इस वर्ष थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। राजस्थान में खनिज खोज के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया? भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। सरसों की 2 नई किस्मों सरसों भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8 को राष्ट्रीय दर्जा मिला। इन्हें किस शोध संस्थान द्वारा विकसित किया गया? भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, सेवर, भरतपुर। जोधपुर के काजरी द्वारा टिश्यू कल्चर तकनीक विकसित की गई खजूर की नई किस्म का नाम है ADP1। 15 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशल दिवस को युवा के कौशल विकास में मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसे TCS द्वारा विकसित किया गया? तो करियर क्रिएटर। 5 जुलाई 2025 को जापान के संत कबीर की शिक्षाओं पर आधारित कबीर यात्रा का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? मंगल संस्थान, बीकानेर। 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां से किया? बिचुन गांव, दुदू। 19 जून 2025 को विश्व स्किल जागरूकता दिवस पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? जहां स्किल सेल हेल्पलाइन का शुभारंभ हुआ? उदयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य को किस वर्ष बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। 14 जून 2025 को विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती की लेखिका है स्वर्गीय पुष्पा गोस्वामी। 28 जून 2025 को सहकारिता विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किस शहर में किया गया? उदयपुर। बाइक ऑन रेंट सेवा को राइड का शुभारंभ किस शहर से किया गया? 28 जून 2025 को उदयपुर से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक अनुबंध करने की अनुमति पाने वाला राजस्थान का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 में विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रचा। यह खिताब जीतने वाली वे राजस्थान की कौन सी महिला पहलवान बनी? पहली।
जुलाई 2025 में मिदानपुर पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम में कुल कितने पदक जीते? 18 पदक, जिसमें 14 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। जुलाई 2025 में राजस्थान राज्य ओलंपिक के नियमों को पालन न करने के कारण किन 3 खेल संघों को मान्यता समाप्त कर दी गई? जूडो, हेडबॉल और तैराकी। 29 और 30 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित राजस्थान अंडर 23 स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप शॉटपुट स्पर्धा पुरुष व महिला में स्वर्ण पदक किसने जीता? सिद्धार्थ चौधरी, वंशिका शेखावत। जुलाई 2025 में कोटा में आयोजित 36वीं राजस्थान स्टेट तैराकी प्रतियोगिता में उदयपुर की किस तैराक ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड स्थापित किया? विधि संध्याय। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने भाला फेंक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के स्वर्ण पदक जीता? महेंद्र गुर्जर। 6 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 के प्रथम संस्करण का आयोजन कहां किया गया? पुष्कर। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल छगनलाल मीणा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती। 10 से 12 जुलाई 2025 को प्रदेश के पहले राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया गया? हनुमानगढ़। हरिद्वार में आयोजित पहली अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता हासिल किया? तो रजत पदक। जुलाई 2025 में भारत में आयोजित 24वें जूनियर एवं राष्ट्रीय वशु प्रतियोगिता में राजस्थान के ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तृतीय स्थान।